जय श्री राम। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह माने जाने वाले बुध देव का राशि परिवर्तन होने वाला है 31 मई 2024 के दिन। बुध अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पहले से ही उसी राशि के मालिक शुक्र विराजमान होंगे। गुरु भी वहीं विराजमान है, यानी अब वृषभ राशि के अंदर बुध का गोचर दो अन्य ग्रह शुक्र और गुरु के प्रभाव से जुड़कर फल देगा। अब ये तीनों ग्रह जहां भी किसी भी कुंडली के अंदर या गोचर में एक साथ होते हैं, खास तौर पर केंद्र त्रिकोण पे होते हैं, तो इनके फल बहुत बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही नेचुरल यानी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। और नैसर्गिक शुभ ग्रह का संबंध जब किसी भाव से बनता है या वो किसी भाव को देखते हैं, पूर्ण दृष्टि देते हैं, तो वो भाव फलित हो जाते हैं। ऐसे ही तीनों नैसर्गिक ग्रह मिलकर शास्त्रों में इनको अलग अलग तरीके से बताया गया है। कोई इसको सरस्वती योग कहता है, कोई इसको कलानिधि योग कहता है, तो कुछ शास्त्रों में इसको लक्ष्मी नारायण योग भी कहा गया। अब यहाँ पर बुध ग्रह लगभग 31 मई से लेकर लगभग 14 या 15 जून तक राशि गोचर करेंगे। भले ही ये राशि गोचर का समय छोटे समय का होगा, लेकिन कहते हैं ना, जीवन में तकदीर बदलने के लिए या किस्मत बदलने के लिए एक ही दिन या कुछ पल ही काफ़ी हैं कि उस दौरान मेरा ये काम हुआ और मुझे जीवन में मिल गया, या मैंने सालों साल मेहनत की और मुझे एक दिन रिजल्ट मिला। इसका मतलब उस दौरान आपके ग्रह गोचर आपके फेवर में है, इसलिए आपको वो एक दिन रिजल्ट मिला है। अब हम देखेंगे कि आपकी राशि पर बुध ग्रह के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वह शुक्र और गुरु के साथ वृषभ राशि में आएंगे। बुध ग्रह जिनको हम लिक्विडिटी का, व्यापार का कारक कहते हैं, और वृषभ राशि जो कि एक अर्थ त्रिकोणीय राशि है, जिसको हम काल पुरुष यानी मेष लगन से दूसरे भाव से भी देखते हैं। यानी कहीं ना कहीं बुध का एक संबंध धन के भाव से बनता है। शुक्र स्वराशि के होंगे, धन के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, और गुरु उसके साथ हैं प्योर धन के कारक होके, इसलिए बुध ग्रह यहाँ धनी हो गए हैं। इसीलिए हमने थंबनेल में लिखा है कि बुध हुए हैं धनी। अब ये ग्रह आपकी राशि से कितना हद तक बेहतर है, उसकी पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। ये गोचर उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई भी ग्रह बैठे हैं, क्योंकि बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा। या वृषभ राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो कहीं ना कहीं कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं बुध उनके ऊपर से गोचर करेगा, उन कक्षाओं में गोचर करेगा, उन नक्षत्रों में गोचर करेगा। साथ ही साथ बुध ग्रह से संबंधित दशा अगर आपको चल रही है तो भी आपके लिए ये अन्य राशियों के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। अब शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, शिक्षा से, क्रीड़ा स्थल, स्पोर्ट्स से, आपकी बोलचाल से, आपकी याददाश्त से, आपकी भाषण शैली से, डिबेट करने की शक्ति, बोलने की कला, वाणिज्य, अकाउंटेंसी, जो लोग सीए होते हैं या जहाँ पर बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, सेल्स मार्केटिंग में काम करते हैं, या आप पूर्ण रूप से व्यापारी हैं और आपके अंडर में लोग काम करते हैं, इन सब का कारक होता है बुध। तो इन लोगों पर ज़्यादा प्रभाव इस बुध ग्रह का हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि पर ये जो बुध ग्रह आए हैं, ये अब दो अन्य ग्रहों के साथ मिलकर आपको आने वाले समय में क्या देने वाले हैं, क्या लाभ हैं, क्या सावधानियां हैं, कौन सी चीज़ों को जानकर आप अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उसको हम विस्तार से अब जानते हैं। आइए अब देखते हैं कि वृषभ राशि के अंदर ही बुध का ये गोचर होने वाला है। तो वृषभ राशि के जातकों को क्या मिलने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि के अंदर ही यहाँ बुध आ गए हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर हम पॉजिटिविटी देखें, सकारात्मकता देखें, तो वृषभ के लिए ये बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, क्योंकि वृषभ में ही ये रोज राजयोग बन रहा है। वृषभ में ही ऑलरेडी पहले से दो ग्रह शुक्र और गुरु चल रहे हैं। वृषभ में ही शुक्र इस दौरान बैठे हैं जो मालव्य राजयोग बना रहे हैं। गुरु धन का कारक होकर वहाँ बैठे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं स्थिति स्वास्थ्य, सम्मान, धन, कीर्ति, प्रसिद्धि, यश, इन सब के लिए शुभ है। यानी किसी न किसी प्रकार से ये स्थिति दिखती है कि कुछ ना कुछ तो बेहतर है, क्योंकि आपकी राशि बली है। अब उस राशि के मालिक के अंदर बुध ग्रह जो अब तक राशि से 12वें घर में थे, यहाँ से चलकर यहाँ आए। अब 3 शुभ ग्रहों का राशि पे संबंध बना। अब 3 शुभ ग्रह जब आपकी राशि में बैठे हों और यहाँ से बैठ के सप्तम को देख रहे हों, तो फायदा क्या है। 7वें घर को देखते हैं। पद प्राप्ति, पब्लिक इमेज, विवाह, वैवाहिक संबंधों के लिए स्थिति शुभ है। विवाह होना, जीवन साथी का सहयोग मिलना, उनसे कुछ फायदा मिलना, या कह सकते हैं जीवन साथी ने तरक्की कर ली, उसके लिए भी शुभ है। मान सम्मान, स्वास्थ्य के लिए शुभ है।
बुध क्या, लिक्विडिटी का कारक है, व्यापार का कारक है, शुक्र को भी फाइनेंस, गुरु को भी धन, ये लाभ स्थान, इन सब से जोड़ा गया है। यानी तीनों प्लेनेट मिलकर कहीं ना कहीं आपके जीवन में सभी स्थितियों के लिए शुभ है। आप जीवन में कोई भी काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ सिखा रहे हैं, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये उन सब चीज़ों के लिए शुभ है, क्योंकि तीन प्लेनेट एक साथ बैठे हैं। यही तीनों प्लेनेट मिलकर सरस्वती योग, कलानिधि योग, लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ गया है तो धन के लिए अच्छा, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए अच्छा हो जाता है। दूसरे घर का मालिक बैठा हुआ है आपकी राशि के अंदर, यानी घर परिवार से धन का सहयोग दिलाता है। पंचम भाव और शिक्षा का कारक है बुध, और गुरु वापस पंचम भाव को देखता है, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए समय शुभ। संतान के लिए समय शुभ होता है, इसको संतान की कंसीव की बात करते हैं तो उसके लिए भी शुभ होता है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध की अच्छे भावों से का मालिक होके अच्छे ही भावों में बैठना, कहते हैं ना केंद्र त्रिकोण के मालिक केंद्र त्रिकोणों में बैठे तो राजयोग बनाते हैं। अब यहाँ देखिए तो शुक्र, बुध यहाँ के मालिक और बृहस्पति लाभेश, ये क्या बन गया, एक धनयोग राजयोग। धनयोग बनता है तो सैलरी बढ़ती है, तरक्की होती है, प्रमोशंस होते हैं, आपको ग्राहक मिलते हैं, आपके क्लाइंट्स बढ़ते हैं, आपको ऑर्डर मिलता है, कोई टेंडर पास हो जाता है, आप किसी चीज़ में वर्क कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाती है। ये धन योग के फायदे हैं। राजयोग के फायदे ये होते हैं कि आप जिस फील्ड में काम करते हैं आपका सम्मान बढ़ जाता है, आपको ख्याति मिल जाती है, कोई पद प्राप्ति हो जाती है, सामाजिक स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाती है। तो कुल मिलाकर ये बेहतर कॉम्बिनेशन आपकी राशि में बनता है, जो अवश्य ही आने वाले समय में आपको बहुत कुछ बहुत बेहतर देने में सक्षम है। यानी बुध हुए हैं यहाँ पर धनी, और वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ संकेत है। जय श्री राम।